हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइट सेक्शन के बारे में। तो लाइट सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि हमारे एंड्रॉयड फोन्स में लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, कौन सी लाइन फर्स्ट पहले बनती है और उस लाइन पे कितनी वोल्टेज आती है। तो आज की इस वीडियो में हम लाइट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईपीएस डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। एमोलेड में अलग होती है लाइट सेक्शन और आईपीएस में लाइट सेक्शन अलग होता है। तो आईपीएस के बोर्ड में हम कैसे पहचानेंगे लाइट आईसी को, तो देखिए। तो एमोलेड आईपीएस डिस्प्ले के सेक्शन में हम कैसे पहचानेंगे। तो एक एनपीसी लगा होता है, एक 2 पिन डायोड होगा उसके पास, एक बूस्ट कॉइल लगी होगी। जब ये तीनों एक साथ किसी आईसी के पास मिले तो समझ लेना वो लाइट आईसी ही है। डायोड लगा होना जरूरी होता है, वो आगे बताऊंगा क्यों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होती है लाइट आईसी। यह मैंने बोर्ड ले रखा है रियलमी सी का। तो इसमें से ये जो लाइन निकल रही है इसे कहते हैं वीसिस, और जो चार्जिंग आईसी से निकल रही है वीसिस, और कॉलकॉम के बोर्ड में जो चार्जिंग आईसी से आउटपुट लाइन निकलती है उसे कहते हैं वीपीएच। इसमें कितनी वोल्टेज आती है? 3.7। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन कहाँ जाती है? सीधा लाइट आईसी में। तो लाइट आईसी में से देखिए इतनी सारी लाइनें निकल रही हैं। तो देखिए वीसिस इन हो रही है, फिर उसके बाद एलईडी ए की निकल रही है, एनोड की निकल रही है, फिर कैथोड भी निकल रही है, फिर पीडब्ल्यूएम की भी निकल रही है। तो इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में थ्योरेटिकली समझेंगे एनिमेशन के थ्रू। तो ये लाइंस कहाँ जाती हैं? सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे। देखिए डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रही है। तो अब इसके बारे में हम एनिमेशन के थ्रू जानेंगे कि पहली लाइन कौन सी बनती है, दूसरी कौन सी बनती है, इसका सेक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए डिजाइन बना लेते हैं पहले। ये मैंने ले ली एक चार्जिंग आईसी, ये लाइट आईसी और ये पावर आईसी और एक डिस्प्ले कनेक्टर। तो सबसे पहले ये लाइन निकली, कॉइल लगी है इसमें सीरीज में। उसके बाद ये लाइन कहाँ जाएगी? लाइट आईसी में भी जाएगी, जिसे हम वीपीएच कहते हैं। एक कॉइल लगी है, एक कैपेसिटर भी लगा है उसके, ये एक और कैपेसिटर लगा दिया, इसे वीपीएच लाइन कहते हैं। उसके बाद ये लाइन एक रेक्टिफायर डायोड के थ्रू जुड़ी हुई है। रेक्टिफायर डायोड से फिर लाइन आउट होगी, एक रजिस्टर लगा है सीरीज में। रजिस्टर के बाद ये लाइन कैपेसिटर से थ्रू होती हुई सीधा कहाँ जाएगी? डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो इस लाइन को हम कहते हैं एलईडी ए। एलईडी ए का मतलब है लाइट सेक्शन का एनोड पिन, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन जनरेट होती है, एक रजिस्टर लगा है इसमें भी। उसके बाद इस लाइन का नाम क्या होता है? पीडब्ल्यूएम आउट। पीडब्ल्यूएम की लाइन होती है, सिग्नल लाइन होती है। फिर उसके बाद एक पावर आईसी से भी लाइन जाती है, एक एनपीसी लगता है इसमें, वीआईओ वोल्टेज होती है, एक एनपीसी लगा होता है बस इसमें। उसके बाद एनोड बनी है तो कैथोड भी बनेगी ही। तो एक एनपीसी लगा है पैरेलल में, उसके बाद एक रजिस्टर सीरीज में लगा देते हैं। उसके बाद ये सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे गई है, इसे क्या कहते हैं? एलईडी के कैथोड पिन। उसके बाद दो ग्राउंड होती है इसमें। तो 6 पिन की आईसी है, 6 पिन की आईसी में दो ग्राउंड है और एक वीपीएच की लाइन है, एक पीडब्ल्यूएम की लाइन है, एक एलईडी ए की लाइन है एनोड की, एक कैथोड की लाइन है। और वीआईओ वोल्टेज क्यों बनती है, कैसे बनती है, ये मैं आगे बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले हमसे आ रही सबसे पहले वोल्टेज कौन सी बनती है जब हम बैटरी लगा देते हैं। बस बैटरी लगाइए, फोन को ऑन नहीं करा है, तो पहली वोल्टेज कौन सी बनेगी देखते हैं, चलिए। तो अब मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी में हमारी वोल्टेज है 4.2। तो बैटरी लगाते ही चार्जिंग आईसी से आउटपुट होती है हमारी वीपीएच लाइन, जो कि हमारी आईसी में भी जाती है। उसके बाद डायोड, रेक्टिफायर डायोड के थ्रू कहाँ जाती है? हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो ये लाइन सीधा बैटरी लगाते ही हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। तो डिस्प्ले कनेक्टर की एलईडी ए वाली लाइन पे हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी? 3.7 बैटरी लगाते ही। अगर बैटरी लगाते ही इतनी वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब लाइनें ठीक है और कंपोनेंट भी ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब वीपीएस तो बन गई हमारी, वीपीएस 3.7 बन गई। उसके बाद हमारी कौन सी लाइन बनेगी देखते हैं। जैसी हमारी वीपीएस बन जाती है, अब मैंने फोन को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हमारी पावर आईसी से एक वोल्टेज आती है, पावर आईसी से एक वोल्टेज आएगी
जिसे हम VIO कहते हैं 1.8 वोल्ट। तो जैसी VIO 1.8 वोल्ट हमें मिल जाएगी, उसके बाद PWM की लाइन आउट होगी। याद रखना PWM की लाइन कब आउट होती है, जब हमारा फोल्डर लगा होगा। तो जब हमारा फोल्डर लगा होगा तब जाके ये PWM की लाइन आउट होगी और हमारी लाइट आईसी को मिलेगी जाके। तो जब ये लाइट आईसी को मिलेगी तब जाके ये हमारी लाइट आईसी एक्टिवेट होगी। इनेबल सिग्नल होता है PWM, ये सिग्नल होता है, इसमें वोल्टेज नहीं आती है। जैसी हमें ये वोल्टेज मिलेगी, उसके बाद जैसे हमें ये वोल्टेज मिली आईसी को PWM, उसके बाद हमारी क्या होगी, कॉइल क्या करेगी, स्टार्ट हो जाएगी, स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी कॉइल। तो कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अपने बूस्ट कॉइल लगी होती है ना इसके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी बूस्ट कॉइल अपने चारों ओर। तो बूस्ट कॉइल से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज बनेंगी। तो उस फ्रीक्वेंसी से हमारा रेक्टिफायर डायोड, उस फ्रीक्वेंसी से एसी करंट बनता है। तो एसी करंट बनने के बाद तो ये जो डायोड लगा है हमारा रेक्टिफायर डायोड, तो ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो जब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो हमारी वोल्टेज कितनी हो जाती है, 15 से 25 वोल्ट। तो 15 से 25 वोल्ट होने के बाद ये लाइन यहाँ से निकली, 15 से 25 वोल्ट हो गई डायोड के बाद। तो ये कहाँ जाएगी, सीधा एलईडी एक वाली पिन पे। तो इस पे कितनी वोल्टेज बनेगी, 15 से 25 वोल्ट। उसके बाद एनोड निकले तो कैथोड भी निकलेगी ही, तो कैथोड लाइन आउट हो जाएगी। तो एलईडी ए वाली लाइन पे ऑन करने के बाद कितनी बनती है, 15 से 25। क्यों बनती है, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी है बूस्ट कॉइल ने। उसके बाद रेक्टिफायर डायोड ने क्या करा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करा है, और डीसी में जो कन्वर्ट करता है 15 से 25 वोल्ट, तब जाके हमारी लाइट डिस्प्ले की जलती है। उसके बाद इस लाइन का नाम होता है PWM आउट। ये हमारा सिग्नल होता है, सिग्नल की लाइन होती है। जब हम ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं तो वो यही लाइन करती है सिग्नल के थ्रू PWM आउट। तो इसे बीप मोड पे चेक कर सकते हैं, बस लाइट आईसी से डिस्प्ले कनेक्टर तक बीप साउंड के लिए। इस पे वोल्टेज नहीं आती है। एक VIO वोल्टेज बनती है जो हमारी पावर आईसी से बनती है 1.8। सबसे पहले यही वोल्टेज मिलना हमें ज़रूरी होती है 1.8। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगी तो हमारी PWM भी नहीं बनेगी, PWM नहीं बनेगी तो हमारा लाइट आईसी इनेबल नहीं होगा। तो 1.8 सबसे पहले मिलती है, उसके बाद जाके PWM की लाइन सिग्नल आता है लाइट आईसी को जैसे ये सिग्नल मिलेगा तो बूस्ट कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू करेगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से एसी वोल्टेज बनती है। एसी वोल्टेज हमारा रेक्टिफायर डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो एसी को डीसी में जब कन्वर्ट करेगा तो 15 से 25 वोल्ट आउट करेगा। आउट करने के बाद ये हमारी डिस्प्ले की एलईडी ए वाली लाइन पे जाएगी, तब जाके हमारी लाइट जलती है। तो इस लाइन का नाम होता है एलईडी के, और ये होती है हमारी VPH। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी कब बनती है। एक और बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो जैसे ही हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो 1.8 हमारी आती है, 1.8 आएगी। जैसे ही 1.8 मिल जाएगी, इसे फोल्डर लगा होना चाहिए। फोल्डर लगा होने के बाद हमारी कौन सी लाइन बनेगी, PWM का सिग्नल बनेगा। PWM सिग्नल हमारा कहाँ जाएगा, लाइट आईसी पे। जैसे ही ये सिग्नल बनेगा तो लाइट आईसी एक्टिवेट हो जाएगी, तो स्विच करवाएगी, स्विचिंग होगी कॉइल पे हमारी। तो कॉइल क्या करेगी, बूस्ट कॉइल क्या करेगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, जिससे क्या होगा, हमारा एसी करंट पैदा होगा। और फिर यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो आउटपुट वोल्टेज होगी 15 से 25 बनेगी। 15 से 25 बनने के बाद हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। तो एनोड बनेगी, फिर कैथोड मिलना भी जरूरी है। इसमें वोल्टेज नहीं आती, इसमें बीप साउंड आती है ग्राउंड से चेक करने पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ऐसे हमारा आईपीएस डिस्प्ले का लाइट सेक्शन हमारा वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।